वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा सबसे उत्तम सेवा और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी एक माँ को रेस्क्यू करने के लिए जलंधर में गए। एक अच्छी पोस्ट कॉलोनी में एक झुग्गी में जो मोहल्ले वालों ने बनाकर दी हुई थी, उसमें माँ किरण वहाँ पे रहती थी। अब उसके दो बेटे थे, दोनों भगवान को प्यारे हो चुके थे। हस्बैंड घरवाला पतिदेव, वो भी घरवाला भी भगवान को प्यारा हो चुका था। एक बेटी थी जो शादीशुदा थी, लेकिन माँ की केयर नहीं करती थी। जब इसके किरण के हस्बैंड की डेथ हुई तो वो एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय था और तकरीबन 20-25 लाख रुपया उसके बैंक अकाउंट में आ गया। अब लड़के तो मर गए, माँ को इतनी समझ नहीं थी और लड़की जो बेटी कहलाने के हकदार नहीं है, उसकी आंख उन पैसों पे थी। उसने बहुत कोशिश की कि इसका पैसा हड़प लिया जाए, लेकिन जो मोहल्ले वाले थे, जो कॉलोनी थी, वो बहुत पोस्ट कॉलोनी थी, अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग वहाँ पे रहते थे। उन्होंने इसे करने नहीं दिया। माँ किरण सड़क पे ही बैठी रहती थी, धूप हो, छाए हो, बारिश हो, झक्खड़ हो, अंधेरी हो, कुछ भी हो। तो मोहल्ले वालों ने वहाँ एक जगह पे उसको एक लकड़ की कुटिया बनाकर, झुग्गी बनाकर उसको दे दी कि कम से कम तुम्हारे सिर पे छत तो हो। और जो मोहल्ले वाले थे वो उसके प्रति, किरण के प्रति उनका बहुत स्नेह भाव था। वो कभी भी उसको भूखा नहीं रहने देते थे। सुबह चाय से लेकर दोपहर रोटी तक, रात के खाने तक, फल फ्रूट, या उनके घर में कुछ भी स्पेशल बनता था तो वो माँ किरण को देकर जाते थे। यानी माँ किरण को कोई खाने पीने की कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं थी। लेकिन जो दुखों का पहाड़ था, घरवाला नहीं है, दोनों बेटे नहीं हैं, बेटी पूछती नहीं है, और बेटी कब जब महीने 2 महीने बाद आती थी तो उससे झगड़ती थी। और जो मोहल्ले वाले उसको कोई पैसा देते थे, 10, 20, 50, 100 रुपया, तो माँ ने क्या करना था, क्यों खर्चा सारा वो झेल रहे थे खाने पीने का, तो पैसा उसका पड़ा रहता था और वो जितना भी पैसा होता था वो लेकर वहाँ से चली जाती थी। और बहुत दिक्कत थी माँ को, दुख था। कहते हैं ना, बेटियां माँ प्यो का हमेशा साथ देती हैं, बेटे नहीं देते कई बार, लेकिन बेटियां ज़रूर देती हैं। गुरप्रीत सिंह जी को जब पता चला तो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे पहुँचे। पूरा मोहल्ला वहाँ पे इकट्ठा हुआ, पूरे मोहल्ले की सहानुभूति थी। पूरे मोहल्ले से इजाज़त लेकर वो रेस्क्यू के लिए उसको लेकर गए। एक बार उन्होंने बोला कि मैं इसकी बेटी से बात करना चाहता हूँ, तो मोहल्लों वाले पास नंबर था, उन्होंने फ़ोन मिलाकर गुरप्रीत मिंटू जी को दे दिया।
और जो गुरप्रीत मिंटू जी बहुत निम्रता के साथ सच बोले कि मैं माँ को सपनों के घर में लेकर जाने के लिए आया हूँ, लेकिन जो उसकी बेटी ने वर्ड्स बोले सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी को, वो शायद हम सुन नहीं सकते। वो बोली, माँ को ले जाओ, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है वो मेरा है, क्योंकि मैं इसकी वारिस हूँ। मेरे भाई मर चुके हैं, मेरा बाप मर चुका है, अब मैं केवल और केवल इस पैसे की वारिस हूँ। दरकार है तेरी सोच पे ऐसी बेटी ना हो तो अच्छा है। अब तुम सेवा क्यों नहीं करने के लिए आती? तेरे को पैसा चाहिए और तू यहाँ पे रुल रही है, तेरी माँ। ये गुरप्रीत सिंह जी ने पूछा, मेरी कोई मजबूरी होगी? मेरी मजबूरी को तुम समझते क्यों नहीं? मेरी सास बीमार पड़ी है, मैंने उसकी भी सेवा करनी होती। अब सोचिए कि माँ की तू सेवा कर नहीं सकती और तू सास की सेवा करेगी, ये कोई बात बनती है? व्हाट ए कॉन्ट्राडिक्शन। खैर, गुरप्रीत जी ने बोला कि हमारी संस्था का असूल है, हमारा काम दुखी लोगों की सेवा करना है, उनको संभालना है, उनका दुआ दारू करना है, उनकी प्रॉपर्टी उनके पास क्या है हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। लेकिन ये कलयुगी औरत बोली कि हम सेवा का पैसा दे देंगे। धिक्कार है तेरे को, लख लख लानते हैं तेरे को, तू बेटी कहलाने के काबिल ही नहीं है। अपनी माँ के लिए ये बोल रही है? शर्म से डूबकर मर जा। ये है आज हमारा समाज क्या हो चुका है। ऐसा क्या हो चुका है कि ऐसा बर्ताव बच्चे अपने माँ बाप के साथ करने लगते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने इनको जन्म दिया, पैदा किया, माँ ने 9 महीने कुख में रखा और फिर इनको पढ़ाया, लिखाया और व्याया, बड़ा किया, अपनी सारी जवानी बच्चों पे गाल दी और बच्चे आगे ऐसे बोले, माँ को तो ले जा, मेरे को कोई इतराज़ नहीं, लेकिन वो पैसा याद रखना गुरप्रीत मेरा है, मैं वारिस हूँ। लख लानत ऐसी औलाद को। लख क्यों, अरबों खरबों लानतें, अनलिमिटेड लानतें ऐसे बच्चों को। ये केवल एक नहीं होगी, इस दुनिया में बहुत ऐसे होंगे जो ऐसी सोच रखते हैं। उन सबको लानत। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें सोशल बनना होगा, हमें चलता फिरता NGO बनना होगा और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ऐसे दुखियारे लोगों की हेल्प करनी होगी। आप अपनी कैपेसिटी से 1 की कीजिए, 2 की कीजिए, 5 की कीजिए, 10 की कीजिए, 100 की कीजिए, 1000 की कीजिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, लेकिन 1 की तो ज़रूर कीजिए, ताकि कि आपको पता चलता रहे कि दुनिया में क्या चल रहा है, ये समाज कैसा है। एक बार आप ज़रूर सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के NGO में जाइए, जहाँ पे 700-800 लोग रह रहे हैं। इसका एड्रेस, इसकी लोकेशन, इसका लैंडलाइन नंबर, इसका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और वहाँ जाकर उन दुखियारे लोगों से मिलिए और उनको बोलिए कि हम आपके साथी हैं,
हम आपके परिवार के मेंबर हो, आप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो। कितना सुकून मिलेगा उनको और कितना सुकून मिलेगा आपको। ये बात तो प्रैक्टिकली जब आप कर देखोगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल सकता। वहाँ जाकर सिस्टम को देखिए कि कैसे 700-800 लोगों का किचन लंगर काम करता है। वहाँ पे देखिए कि कैसे कितने डंगर डेयरी में पल रहे हैं, कितनी छबील लगती हैं मीठे पानी के लिए, ठंडे पानी के लिए, शीतल जल के लिए। गुरुद्वारा साहब देखिए, हॉस्पिटल देखिए और इन सब की रहने की व्यवस्था देखिए, आपको पता चलेगा कि सेवा करने से साहब गुरप्रीत सिंह जी मिंटू को कितनी अंदर से शांति मिलती होगी। और मैं सल्यूट करता हूँ उस माँ को जिसने ऐसे बच्चे को पैदा किया, ऐसे संस्कार दिए जो लोगों के लिए, जिसका मन तड़पता है। यहाँ तो अपने बच्चों का अपने माँ बाप के लिए भी मन नहीं तड़पता। वेरी सॉरी टू से। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन जितना ये वीडियो फैलेगा उतना लोगों को पता चलेगा, मनुष्यता की सेवा का पता चलेगा और लोग वहाँ पे जाएंगे और तन मन धन के साथ सेवा करेंगे। आपकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ। फिर मिलूँगा, आपका दोस्त NPS खालसा।